नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सौवसाहुणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलीलात्मने सालोकानां त्रैलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। देवादिदेव वर्तमान शासनायक वर्धमान भगवान महावीर स्वामी की वर्तमान के वर्धमान आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, वीर सागर महाराज की, चलिएगा। भगवान महावीर की महान अनुकंपा से, उनकी दिव्य धुनी से निकले हुए ऐसे महान आगम को हम सुनने का और उसे जीवन में उतारने का पुरुषार्थ करें। कल की घटना आज आगे आपके सामने ला रहा हूँ, क्योंकि घटना के विषय में कहा जाता है घटना वही होती है जो जीवन से कुछ घटा दे और जीवन को कुछ अच्छा बना दे। क्या घटा दे? कहते हैं जीवन से राग द्वेष, जीवन से अहंकार, ईर्ष्या, ये घटा दे, वो घटना हमारे काम की है। और वही घटना हमें जब घटाकर कुछ बढ़ा दे, मतलब हमारे जीवन में वैराग्य, संवेग, निर्वेग भाव, इन भावों की जब वो वृद्धि करती है तो वह घटना हमारे लिए ऊपर ले जाती है। वर्तमान युग क्यों पढ़ा जाता है, इसकी भूमिका आपके सामने रख रहा हूँ। कथाएं चार प्रकार की होती है: संवेगनी, निर्वेगनी, आक्षेपणी और विक्षेपणी। संवेगनी और निर्वेगनी का मतलब होता है, संवेग का मतलब होता है जीवन में संसार से भयभीत होने लगता है जीव, संसार के दुखों से जब डरने लगता है तब जीवन में संवेग भाव उत्पन्न होता है। निर्वेग का मतलब होता है जब भोगों से अनासक्ति होने लगती है, जिसके जीवन में भोग अब रुचते नहीं है, वह निर्वेग भाव कहलाता है। तो संवेग और निर्वेग भाव जीवन की प्रथम और अंतिम चरण में आता है। मध्य का जीवन आक्षेपणी विक्षेपणी कथा में निकलता है। आक्षेपणी विक्षेपणी का मतलब होता है जब व्यक्ति के जीवन में धर्म की स्थापना करने का अवसर आता है, जब जीवन में कुधर्म को छोड़ने कर और सद्धर्म को स्थापित करना होता है, उस समय वाद विवाद की स्थितियां बनती हैं। तर्क वितर्क, आगम, इनको सामने लाया जाता है। तो जब कुधर्म को दूर करके सद्धर्म की स्थापना की जाती है, उसमें जब डिबेट होता है, आपने देखा होगा कि पहले बहुत से डिबेट होते थे कि कौन सा धर्म सही है, कौन सा धर्म मिथ्या है, तो उसे उस समय आक्षेपण विक्षेपण कथा की आवश्यकता होती है। तो जीवन में अंत में आती काम संवेगनी निर्वेगनी कथा ही है। आक्षेपण विक्षेपणी कथा संलेखना को बिगाड़ देती है, वो काम की नहीं। इसलिए आचार्यों ने ये कथा को कहा है अपने को आज उसी कथा में कुछ जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए इस कथा को आपके सामने ला रहा हूँ। कुछ जीवन को बदलिएगा इस कथा के माध्यम से। तो संवेगनी और निर्वेगनी से भरी हुई यह प्रथमान योग आपके सामने है। जो सिद्धांत ग्रंथ होते हैं, धवला, जय धवला, परीक्षा मुख, ये आक्षेपणी विक्षेपणी कथा की ओर ले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर धर्म की स्थापना करने के लिए परीक्षा मुख जैसे ग्रंथों की आपको ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो आज पुनः अपने संवेग और निर्वेग भाव को बढ़ाना। कथा आपके सामने है। हमने देखा कि वह चंपावरी नगरी में
जिस सृष्टि के यहाँ चारुदत्त का जन्म हुआ, वह भानुदत्त और देवल नाम की वह दोनों श्रावक श्राविकाएँ, दोनों माता पिता के यहाँ जब ये चारुदत्त जन्मा, और चारुदत्त को जन्म से ही उन्होंने गर्भ से संस्कार दिए। इन बच्चों को थोड़ा व्यवस्थित कर लेते तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि देखो एक बात याद रखो, आपके बच्चे अगर स्वाध्याय में विघ्न डाल रहे हैं तो ये विघ्न के आप भागी होंगे, अंतराय कर्म के आप भागी होंगे। आप पहले अच्छे तरह समझे, और पूरी सभा अगर इनके कारण डिस्टर्ब होती है तो आप उचित इनके लिए करें काम। मैं आपको संकेत ही दे सकता हूँ, शेष आपका निर्णय है। तो जब हमने देखा कि माता पिता ने ऐसे भव्य संस्कार उनको देना शुरू किए चारुदत्त को, और बचपन में जब मंदिर ले जाए गए तो आपको अब ध्यान रखना है कैसे बच्चों को जन्म के 45 दिन के बाद जिनालय के दर्शन कैसे कराए जाते हैं ना। तो ये बात ध्यान रखें। धीरे धीरे माँ उस पर ध्यान रखती, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ माँ और पुत्र का जो संबंध होता है वो होता है माँ के दूध से स्थापित। जब तक माँ का दूध उस पुत्र को मिलता है, वह पुत्र अलग ही ग्रोथ करता है। दो ही दूध उस माँ के उस बेटे के लिए काम के होते हैं, या तो माँ का हो या गाय का हो। जब माँ का दूध काम नहीं आता तो गाय का दूध दिया जाता है, ये याद रखना। क्यों कह रहा हूँ मैं ये बात? क्योंकि आप अगर बच्चे को अन्य दूध पिला रहे हैं तो वह दूध उस बच्चे की ग्रोथ को नहीं बढ़ा सकता, उसे हष्टपुष्ट तो बना सकता है लेकिन उसकी अंतरंग आत्मिक शक्ति को नहीं बढ़ा सकता, उसके अंदर विचारधाराओं को वो अच्छा नहीं बना सकता। अच्छी विचारधाराओं के लिए माँ का दूध सर्वश्रेष्ठ होता है। आजकल क्योंकि आजकल प्रथा चल पड़ी है, बच्चों को दूध नहीं पिलाती माँ अपना, उन्हें या तो बॉटल का दूध पिला देती हैं अथवा अन्य कहीं और कुछ करके डब्बों का पाउडर का दूध पिलाती। ये कभी मत करो, ये मातृत्व के साथ धोखा है। अपने आप को अच्छा बनाए रखने के लिए, सुंदर बनाए रखने के लिए जो ये प्रक्रिया, पश्चात सभ्यता की प्रकृतियाँ जो हमने अपना ली है, ये उस पुत्र के साथ धोखा है। और वह पुत्र आगे आपके काम क्यों नहीं आता है? आप एक विचार करना, आपके सामने एक चिंतन रख रहा हूँ, क्यों पश्चात सभ्यताओं में आप माता पिता के साथ बच्चे अच्छा व्यवहार नहीं करते, या फिर या तो उन्हें छोड़ देते हैं या अनाथालयों में डाल देते हैं या वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं उन माता पिताओं को? क्यों? क्योंकि उस माँ ने कभी अपना दूध पिलाया ही नहीं, वो कर्जा महसूस ही नहीं करता। बच्चा जब कर्जा माँ का महसूस करता है, माँ का वात्सल्य जब महसूस करता है, तो वो बच्चा माता पिता के काम आता है। याद रखना इस बात को। निकृष्ट हो पुत्र तो एक अलग बात है, वरना अपने उस पिलाए हुए दूध के कर्ज को तो उस पुत्र को चुकाना ही पड़ता है। क्यों? वो धर्म ध्यान वहाँ का ज़्यादा व्यवस्था नहीं होती। क्यों? क्योंकि वहाँ ऐसा कुछ होता ही नहीं, पूर्ण तौर से नहीं होता, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन 90% वहाँ पे ऐसा नहीं होता। 10% कोई माँ पिलाती हो तो बात अलग, लेकिन आपको याद रखना है हमारी भारतीय संस्कृति इससे भिन्न रही है। भारतीय संस्कृति में माँ ने अपना दूध पिलाकर बच्चों को बड़ा किया है, ये याद रखना। तो और क्या भी है कि माँ का दूध का कर्जा अगर चुकाना है उस पुत्र को, तो दो ही रास्ते हैं। एक रास्ता वो जिन दीक्षा लेके मुक्ति के मार्ग पर चले, अथवा अंतिम समय माता पिता की संलेखना कराकर इस संसार से उन्हें विदा करे, तभी वो पुत्र अपने कर्जे से मुक्त हो सकता है, माँ के दूध के कर्जे से मुक्त होता है, वरना हो नहीं सकता। और कोई कारण नहीं है। आप सोच रहे हैं कि एक घर बना दिया हमने, तो नहीं। आप सोच रहे हैं हमने माता पिता के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था बने, इससे कर्ज मुक्त नहीं होंगे आप। याद रखना इस बात को। आप कर्ज मुक्त होना है तो आप अपने माता पिता की संलेखना कराइए, अच्छे ढंग से उन्हें जीवन यापन करा के उनकी सेवा करिए, अथवा आप मुक्ति के मार्ग पर चलिए, यानी मुनि बनिए, आरिका बनिए। याद रखना। तो उस माँ ने अपने दूध को
से सींचा उस पुत्र को, और पिलाते समय वही धार्मिक भावनाओं को भाना। कभी आपने देखा होगा, एक कथा सुनाते उत्कर्ष सागर महाराज, आपको कभी सुना आपने? वो घटना सुनाते हैं कि जब मैं माँ की गोद में बड़ा हुआ, तो मैं जब छोटा था तो माँ की गोद में मैं बैठकर, माँ उस समय चक्की चलाया करती थी, और माँ की गोद में मैं सो जाया करता था, वही जंगा पर अपना सिर रखकर सो जाया करता था। और वो कहते हैं कि मैं जब माँ चक्की चलाती थी, उसमें गुरुर गुर 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 आवाज़ आती ना। जब अब तो आप चक्की चलाने का काम तो खत्म हो गया आपका, पहले जब पीसती थी माँ तो गुर्र गर्र करती थी ना, तो गुरु गुरु गुरु। तो उत्कर्ष सागर महाराज कितना अच्छा उदाहरण देते हैं कि जैसे वो चक्की ये बताती है कि गुरु गुरु गुरु, मतलब गुरु गुरु कौन गुरु? तो माँ सबसे बड़ी गुरु है, पहली गुरु है बेटे की। ऐसे ही याद रखो, आप उस पुत्र के लिए आप पहली माँ, पहली गुरु होती है। और कहते हैं सर्वश्रेष्ठ कोई गुरु होती है, क्योंकि गुरुदेव के मुख से मैंने एक बार सुना था, 100 शिक्षकों से बढ़कर एक माँ गुरु होती है अपने पुत्र की। 100 शिक्षकों से भी बढ़कर गुरु होती है माँ। जीवन अगर उठाना है तो ऐसी माँ बन के उठाओ, ऐसी मातृत्व के साथ अपने संतान को पालो पोषो। तो जब उस देवल ने अपने पुत्र चारुदत्त को संस्कार देना शुरू किए, धीरे धीरे वो पुत्र बढ़ने लगा। और जब वो बड़ा होने लगा तो वो 8 वर्ष का जब हुआ, देखना यहाँ से कैसे करना चाहिए 8 वर्ष की, क्योंकि जैन आगम में 8 वर्ष के बाद यह जीव सम्यक दर्शन की योग्यता को प्राप्त कर लेता है। कोई भी जीव जब सम्यक दृष्टि बनता है तो कब बनता है? वो 8 वर्ष के बाद, वो पात्रता है इस जीव की मनुष्य पर्याय में। तो आप मनुष्य पर्याय में 8 वर्ष के बाद जब आपकी संतान हो, तो उस संतान को 8 वर्ष के बाद बड़ी सावधानी से आपको, और 8 वर्ष तक आपकी जिम्मेदारी उसे पालने की, मतलब उसको पापों से बचाने की जिम्मेदारी माता पिता की होती है, ये याद रखना। 8 वर्ष तक कोई ऐसी चीज़ ना खाए जिसमें नॉनवेज हो। 8 वर्ष तक कुछ ऐसे कार्य न करे जिससे कि वो पाप के बंध में बंधता हो, क्योंकि उसके सहभागी आप हैं, माता पिता हैं, याद रखना। क्योंकि वो इस समय आपके आश्रय से है, और जब आपके आश्रय से होता है उस क्षण वो सारे पुण्य और पाप के सहभागी आप हो जाते हैं। सुन रहे हो कि नहीं? तो आपको बड़ी सावधानी से अपने माता पिता के उस रोल को अदा करना है। आप ऐसा कह नहीं सकते कि मैं क्या करूं महाराज, नहीं, आपको अपना रोल बहुत अच्छे से निभाना है, ये सीख लेना। तो जब उसने बड़े आनंद से बच्चे को पाला, संगति दी, और समय जब 8 वर्ष का आया तो एक महा उत्सव किया। वो क्या करना चाहिए वो देखिए। एक उत्सव होता है बच्चे को जन्म के बाद आप ले जाते हैं, एक उत्सव होता है जब सम्यक दर्शन विधि होती है, इसको बोलते हैं सम्यक दर्शन संस्कार विधि। तो वो बड़ा उत्सव किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? बच्चे को बाकायदा माता पिता धोती दुपट्टा पहनाकर लाते हैं, अथवा बच्चे को आप किसी बग्गी में अपने पूरे रिश्तेदारों को इकट्ठा करिए, बैंड बाजा बुलवाइए, बच्चे को अच्छा तिलक लगाइए, मुकुट बांधिए, हार पहनाइए, उसे बाकायदा उसे अपना अच्छा कुर्ता पजामा ले जाके, और समाज के श्रेष्ठ वर्गों को ले जाके उसे जिनालय में प्रवेश कराइए। कोई पूछे तो क्या है, तो कार्ड छपा के लिखिए उस पर बच्चे की 8 वर्ष में सम्यक दर्शन संस्कार विधि, ये लिखिए आप उस कार्ड पर। क्या लिखना है आपको? सम्यक दर्शन संस्कार विधि। और उस बच्चे को ले जाकर अब प्रथम अभिषेक कराना है आपको बाकायदा, और बड़े हर्ष के साथ ले जाइए, बग्गी से ले जाइए, कार से ले जाइए, बैंड बाजे के साथ उसे ले जाकर फिर सम्यक दर्शन की विधि वहाँ करिए। देखिए सम्यक दर्शन कैसे सम्यक दृष्टि बनाया जाता है, क्योंकि वो पुत्र 8 वर्ष का हो चुका। उसे अगर पुत्र है
तो धोती दुपट्टा पहनाइए। पुत्री है तो बाकायदा उसे ड्रेस पहनाकर मंदिर ले जाएं, फिर पुत्र को वहाँ पर ले जाकर धोती दुपट्टा बदलिए उसकी शुद्धि का। अब प्रथम शांति धारा और अभिषेक कराने का उसको ले जाना यह माता पिता का कर्तव्य है। तो देवल ने अपने पुत्र और उन्होंने भानुदत्त अपने पुत्र को जिनालय ले जाकर उन्होंने भगवान का मस्त अभिषेक कराकर और शांति धारा कराई और बाकायदा बेटे को वहाँ पर कुछ नियम उन्होंने दिलवाए। क्या नियम दिलाए देखना। उन्होंने कहा पुत्र हाथ जोड़ो और कहो कि आज से मैं मिथ्या देवी देवताओं का त्याग करता हूँ, मतलब मैं मिथ्यात्व को छोड़ता हूँ। उसे पूरी शिक्षा दी गई। मिथ्यात्व क्या होता है धीरे धीरे, अभी 8 वर्ष में कुछ नहीं, लेकिन संस्कार डालना ये महत्वपूर्ण है। महाराज वो क्या समझता है, नहीं कोई बात नहीं, वो कुछ भी नहीं समझे, लेकिन मुख से उच्चारण कराइए आप उसकी, क्योंकि यही चीज़ उसको संस्कार में डलेगी। और अगर आप ही मिथ्यात्व मानते हो तो कैसे छोड़ाओगे? सुन रहे हो? तो सबसे पहले आपको छोड़ना है मिथ्यात्व। आपको अंतरंग से ये जितने भी रागी देवी देवता हैं इनके प्रति माध्यस्थ भाव लाइए। ना हमें राग करना ना द्वेष करना, माध्यस्थ भाव। मतलब महाराज जिनालय में होते हैं, रख जाते हैं, रखते तो महाराज हम चले जाते हैं, ऐसा कभी नहीं होता। क्या केले का छिलका पड़ा है तो गिरना जरूरी होता है? नहीं महाराज क्या करें, अब छिलका है तो गिरना पड़ेगा, ऐसा? कुछ महान व्यक्ति होते हैं, क्या करें महाराज आज फिसल गए। क्यों फिसल गए? वो केले का छिलका था तो अब गिरना तो जरूरी है ना महाराज, देखो अब नहीं गिरेंगे तो फिर केले के छिलका का महत्व क्या है? ऐसा है क्या? नहीं है ना। तो ऐसे कोई भी रागी देवता तो कहीं भी रखो, चाहे हमारे जिनालय में रखो चाहे किसी जिनालय, हम वहाँ से निश्चय निश्चय के निकल जाए, डरने की जरूरत नहीं। कभी कभी डर लगता है ना, इसलिए फिर महाराज जी गर्दन झुक जाती है ना, झुक जाती है ना, ऐसी जगहों पे झुक जाती है। हार बजा के कुछ अगरबत्ती लगा के ना जाने क्या क्या करते हैं आप। भगवान ही आपका ईश्वर ही मालिक है, अब मैं तो क्या कहूँ आपसे, है ना? करते हो कि नहीं करते हो? नहीं, ये नहीं करना। निर्भीक रहो, निडर रहो, क्योंकि जिसका जिन शासन की इस वीतराग मुद्रा में और अपने अरिहंत पे विश्वास है उसे कहीं डर नहीं, निडर होके रहो, कोई डर नहीं। उन्होंने पुत्र को संस्कार दिए, साथ साथ उसे ऐसी चीज़ों का खान पीन आदि का उपदेश दिया। फिर वो लेके गई मुनि महाराज के निकट। जब आपके बच्चे प्रथम बार स्कूल जाते हैं, क्योंकि उनके यहाँ पर पहले 8 वर्ष के बाद बच्चों को स्कूल भेजा जाता था, अब तो आप झूले में ही बच्चे को स्कूल भेज देते हैं। आप ना जाने कितना आप बच्चे को एकदम आईटी क्या करना चाहते हैं भगवान जाने। आप आपका बच्चा झूले में ही आप गिनती सीख रहा है। आजकल अलग हो चुका है आपकी पढ़ाई का। आप देखो ना, पहले पढ़ाई और आपसे श्रेष्ठ पढ़ता था। क्यों कह रहा हूँ ये बात? इसलिए कह रहा हूँ, ये दावा इसलिए कर रहा हूँ मैं कि पूज्य गुरुदेव की पढ़ाई को देखता हूँ तो पूज्य गुरुदेव की पढ़ाई तो 9th तक थी, 9th से ज़्यादा, क्योंकि उसके बाद तो गुरुदेव ने वैराग्य धारण कर लिया था आचार्य श्री ने। और आचार्य गुरुवर ने जब वैराग्य धारण कर लिया तो कहते 15-16 साल की उम्र में तो वहाँ चले गए थे अपने गुरु के पास, देशभूषण जी के पास। और उनके पास रहने के बाद कुछ सालों बाद चले गए थे ज्ञान सागर जी के पास। तो कुल मिला के वो ज़्यादा उन्होंने पढ़ाई नहीं की, लेकिन उनके माता पिता ने जो उनको दिया और उनके टीचर ने जो दिया, 9th का व्यक्ति आज पूरे विश्व के इंजीनियरों को दीक्षा दे रहा है और MBBS उनके चरणों में पड़े हुए। मैं देखता हूँ CA, MBBS, MBA, इंजीनियर, डॉक्टर, सभी लोग गुरुदेव के चरणों में। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ, उनसे प्रधानमंत्री भेज रहा है कि जाओ शिक्षा नीति बनाना है तो आचार्य विद्यासागर जी से लेके आओ कि क्या शिक्षा है वास्तव में। और आज भी आप शिक्षा नीति उठा लेना, गूगल पे सर्च कर लेना, वहाँ पर उस शिक्षा नीति जो भारत की शिक्षा नीति बनी, अभी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने बनवाई तो उन्होंने उस समय सबसे आपको नाम मिलेगा। बहुत सारे जब बड़े बड़े अच्छे लोगों के जब थॉट्स आए, विचार आए, तो उसमें उन्होंने गुरुदेव के विचारों को सबसे ऊपर शामिल किया वहाँ पर कि शिक्षा नीति में गुरुदेव के विचार श्रेष्ठ विचार है।
सोचिए 9th का व्यक्ति पढ़ा हुआ क्या होता है और आपका पढ़ा हुआ, उस समय की पढ़ाई क्या होती थी ये देखना है। और उनके ऊपर लिखी हुई मुखमाटी पर 22 पीएचडी, कई शोध। और 22 पीएचडी के अलावा एक बार और बता देता हूँ, 400 से 300 से ज़्यादा 400 चोटी के ब्राह्मण विद्वानों ने मुखमाटी समीक्षा लिखी, ये सबसे श्रेष्ठ था। सबसे 400 300 चोटी के विद्वानों ने लिखी, तो हजारों है लेकिन चुनी गई 300। कभी आप मुखमाटी समीक्षा नाम की आप वो ग्रंथ पढ़ना, जिस पर एक रामकृष्ण त्रिपाठी जी हुए जो सर्वश्रेष्ठ विद्वान थे, अब नहीं रहे वो, जिन्होंने उसकी समीक्षा को संग्रहित किया, कलेक्शन किया। और वो लिखते हैं कि ऐसा ग्रंथ, कौन सा ग्रंथ, कालिदास के बराबर यह ग्रंथ मुखमाटी का जो ग्रंथ लिखा, कालिदास के टक्कर का वो ग्रंथ लिखा उन्होंने। ऐसा ग्रंथ हिंदी में, ऐसी प्रौढ़ हिंदी कन्नड़ भाषी की, ऐसी प्रौढ़ हिंदी जिसमें साहित्यिक हिंदी और एक एक शब्द चुनिंदा जिसके हजारों अर्थ निकल सकते हैं, ऐसा लिखा हुआ ग्रंथ 9th का पढ़ा हुआ व्यक्ति। चैतन्य चंद्रोदय जिनके द्वारा लिखा गया, बता रहा हूँ, गुरुदेव का संस्कृत का ग्रंथ पढ़ना, चैतन्य चंद्रोदय, जिसमें गुरुदेव ने इतना गजब की व्याख्याएं करके बिल्कुल दर्पण की दाती जितनी भी शंका कुशंकाएं थी उनका निवारण किया संस्कृत की गाथाओं को। चैतन्य चंद्रोदय पढ़ना, मैं पढ़ के आश्चर्य करता हूँ। गुरुदेव ने समय सार की जो दादा गुरु ज्ञान सागर जी की हिंदी के बाद जो उन्होंने व्याख्याएं की, और कभी उसको पढ़िएगा, धैला कई धौला कसाई पाउड, जो व्याख्याएं गुरुदेव की हैं, तब लगता है कि उस समय की पढ़ाई कितनी गजब की होती थी। सुन रहे? तो विचार करना, 8वीं के बाद, 8 साल के बाद उस बच्चे को कैसा पढ़ाया गया चारुदत्त। तो सर्वप्रथम कैसे संस्कार आए, तो सर्वप्रथम उसको मुनि महाराज के निकट ले जाया गया। जब भी आप आपका बच्चा स्कूल जाए तो सबसे पहले गुरु के निकट ले जाओ। गुरु के निकट ले जाके क्या करेंगे महाराज, बता रहा हूँ। खाली हाथ मत जाओ, सबसे पहले एक श्रीफल दो उस बेटे के हाथ में, और उससे नमोस्तु करवा के फिर गुरु से विनय करिए, हे गुरुदेव, आपके श्रीमुख से यह बच्चा उस विद्या का उच्चारण करे जिस आत्मविद्या को पाकर या अपने कल्याण का मार्ग खोजे, जिससे ये संसार के इन कार्यों में अपने आप को निपुण बना सके। ऐसा तब जाके तो उस बेटे ने, चारुदत्त ने, सर्वप्रथम गुरु के मुख से उस अ आ ई को उच्चारण किया, मात्राओं को, स्वर व्यंजनों को। नहीं तो भक्तामर का एक श्लोक उच्चारण कराइए, नहीं तो नमोकार मंत्र उच्चारण कराइए मुनि महाराज के मुख से कि आप इनसे नमोकार मंत्र पढ़वा दें, क्योंकि उसमें द्वादशांक समाया हुआ है। इस प्रकार से चारुदत्त को आगे बढ़ाया गया, उसे संस्कार दिए गए। धीरे धीरे वह चारुदत्त जब माता पिता के इन संस्कारों से संस्कारित हुआ तो बढ़ने लगा। बढ़ते बढ़ते वह युवा हुआ। इस समय उसने बहुत सी कलाओं को सीखा। आप सिर्फ, गुरुदेव एक बात कहते थे, आप और हम सिर्फ अर्थकरी विद्या, अर्थकरी मतलब जिससे सिर्फ धन का उपार्जन होता है, पैसा कमाने वाली विद्या सिखाते हैं। गुरुदेव का मान्यता कि ये मान्यता ठीक नहीं होती। सिर्फ इतनी ही विद्या सिखाना ठीक नहीं, बहुत सारी कलाओं को सिखाना चाहिए अपने बच्चों को, जो आप नहीं सिखाते, जो आपको समय भी नहीं है। बच्चों को श्रेष्ठ विद्या सिखाने के लिए हर कला में निपुण बनाइए। देखो पूज्य गुरुदेव ने जो प्रतिभा स्थली खोली है उसमें हर कला को निपुण बनाता है बच्चे को। क्यों कह रहा हूँ ये बात, क्योंकि गुरुदेव को ये निगाह में थी, आदिनाथ पुराण में 72 कलाएं होती हैं जो सिखाई जाती है पुरुष को, और 64 कला सिखाई जाती है महिलाओं को। इन कलाओं से निपुण बनाया जाता है, और सिर्फ निपुण नहीं बनाया जाता है, उसको इस तरीके से तैयार किया जाता है कि जीवन में वो कभी भूखा ना मरे, जीवन में कभी संकट में उलझ जाए तो इन संकटों से उभर जाए। राम को जीवन देखना, राम का जीवन कैसा रहा कि वन में भी गए तो उन्हें भूखा नहीं रहना पड़ा। क्यों? क्योंकि उन्होंने भोजन बनाना सीखा, बर्तन बनाने सीखे, उन्होंने रंगोली बनाना सीखा, उन्होंने घर बनाना सीखा। ये कला सिखाते थे, मालूम आपको? क्योंकि
और आजकल तो आपके घर में चाय नहीं बना पाते। सुन रहे हो कि नहीं? स्वयं राम ने पड़गान किया है, मुनि महाराज को आहार दान दिया है, क्योंकि जब सीता को जब भोजन नहीं बनाना तो कौन बनाएगा घर में? जैसे आपके घर में जो महिलाएं भोजन बनाती हैं, अगर अशुद्धि में है तो महिलाओं को भोजन नहीं बनाना चाहिए। महाराज ये तो डकोस ले, पुरानी बातें, आप भी कहाँ बैकवर्ड जैसी बातें कर रहे हो। ये सब बैकवर्ड वाली बातें होने लगी है आपके लिए। अब ये अब आपके लिए पुरानी बातें, पुरानी सभ्यताओं वाली बात होने लगी और आपने इसको इग्नोर कर दिया इस बात को। मैंने एक चंदन षष्ठी कथा में इन सारी बातों को खोला है, इसलिए ज़्यादा यहाँ नहीं खोल के सिर्फ संक्षेप में इतना कहना चाहता हूँ, अपना विनाश नहीं चाहते हो, अपने घर की रक्षा करना चाहते हो, धर्म की रक्षा करना चाहते हो, अपने स्वास्थ्य की रक्षा करना चाहते हो, धन की रक्षा करना चाहते हो, तो इस बात को गौण कतई मत कर देना, वरना ये बात आपको बहुत ज़्यादा दुखदायक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जिन घरों में महिलाएं अशुद्धि में भोजन बनाती हैं, उन घरों में बीमारियों का अंबार लग जाता है, बड़ी बड़ी में। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं अपना नहीं, साइंस विज्ञान का शोध है ये। और बड़े बड़े राष्ट्र जिनको आप हाईटेक एजुकेटेड राष्ट्र कहते हैं, वो इसको पालते हैं। जापान में, अमेरिका में, रूस में, चाइना में, जिनको आप पढ़े लिखे हैं वो पालते हैं। लेकिन हम भारत के लोग ऐसे हो गए कि अब इसको हम इग्नोर करने लगे कि ये तो एक सामान्य सी चीज़ है, जैसे सर्दी है, ये है। ये कह के आज की आपकी पीढ़ी, पढ़े लिखे लोग, जिनको गुरुदेव की भाषा में कहूँ तो क्या कह दूँ बताओ, बाइब्रेन, पढ़ा लिखा गंवार, ये सभ्यता पे आ चुका है हमारा। गुरुदेव ने स्पष्ट कहा कि ये, और इसका लॉजिक में दे रहा हूं, आप ये लॉजिक समझना क्यों कह रहा हूं। एक शराब की फैक्ट्री जो सबसे खराब चीज है, अगर अशुद्धि में महिला की उस पर पैसा पड़ जाए, स्पर्श हो जाए, तो शराब खराब हो जाती है। अब बताओ, खराब चीज से खराब चीज क्या होगी, वो भी खराब हो जाती। आपकी परछाई भी अगर इन पर पड़ जाए तो आपकी पापड़ बड़ी ये लाल हो जाती है, खराब, इसका स्वाद चेंज हो जाता है। सब समझने का पुरुषार्थ करना, इसका स्पर्श, इसकी परछाई। इसलिए परिवार में अगर भला चाहते हो तो पुरुष को ये कला सीखना चाहिए भोजन बनाने की। क्योंकि इसलिए कह रहा हूँ कि ये कला सीखने के बाद एक तो आप अपने परिवार के लिए भोजन बना के सुरक्षित कर लोगे, और दूसरा एक सर्वश्रेष्ठ कार्य कर लोगे कि कभी गुरु आ गए तो स्वयं अपने हाथ से बना के गुरु को आरदान कर लोगे। कभी मुंह नहीं देखना पड़ेगा कि पत्नी नहीं है, महाराज अब कैसे आर चौका लगाऊं, स्वयं अपने हाथों से बना के। क्योंकि एक बार बता रहा हूँ मैं, अभी हम जब कुंडलपुर में बैठा था तो गुरुदेव ने एक बहुत बड़ी बात कही। ऐसे दोपहर के समय, मतलब सुबह सुबह वैयावती कर रहे थे, तो गुरुदेव से हम चर्चा करते करते कि आचार्य श्री भोजन में रोगी के लिए क्या देना चाहिए, तो बता रहे थे गुरुजी ये देना चाहिए, ऐसा देना चाहिए। तो हमने कहा, पूछा कि गुरुजी, तो गुरुजी का एक दलिया बनता है, दलिया देना चाहिए, और जब सर्दी होती है हो तो विशेष तौर से गुड़ का दलिया देना चाहिए। तो हमने एक दिन ऐसे ही पूछा कि आचार्य जी यहाँ पे, तो गुरुजी झटका दे के देख, यहाँ लघु बनाते ही नहीं आता। तो हमने कहा कि भाई क्यों? तो फिर हमने धीरे से पूछा, कभी आपने बनाया? तो उन्होंने कन्नड़ में एक जवाब दिया, मैं तो समझ नहीं पाया। पूज्य योग सागर जी पास में बैठे थे, कन्नड़ में जवाब दिया उन्होंने, कुछ बोला। तो मैंने बड़े महाराज जी से पूछा, महाराज जी क्या बोला गुरुजी ने? तो गुरु कह रहे, गुरुजी ने कहा, मैं जब बनाता था ना तो लोग तपेली भी खा जाते थे। मतलब गुरुजी ने भोजन बनाने की कला भी सीखी थी। और ये बात सच है। माँ श्रीमंती के पास रहकर उन्होंने बहुत सारी चीज़, क्योंकि उन्होंने आचार्य देशभूषण जी के संग में औषध बनाना, आहार देना, ज्ञान सागर जी के लिए औषध बनाना, आहार दान करना, ये कला पुरुषों को आना चाहिए। समझ रहे हो कि नहीं? पुरुष वर्ग सब महापुरुष हो सब है, ये कला नहीं आती आप लोग। कैसे लोग, महाराज क्या करें, हम बड़ा पाव खा के काम चला। क्यों खाते हो? महाराज आता ही नहीं। ब्रेड खाते हैं, महीनों महीनों ब्रेड पे निकालते हैं। अब यहाँ से आप जॉब स्विच करते हैं तो या तो फॉरेन जाते हैं
या फिर आप कंपनी के लिए और कहीं जाते हैं, अब यहीं परिवार रहता है तो ऐसे ही बड़ा पाव ब्रेड और ना जाने गंदी चीज़ें खा खा के आप काम चलाते रहते हैं। क्या करें महाराज, आता ही नहीं। अरे कम से कम खिचड़ी बनाना आ जाए, चाय पोहा बनाना आ जाए, जिससे कि आप अपना पेट तो भर सको। आप ये गंदे होटलों को खाते हो ना, मुझे बड़ा तरस आता है आप पे। ये छूने लायक नहीं होता। एक तरफ अपने आप को जैनी बताते हो और एक तरफ कौन खा रहा है, किसकी प्लेट में खा रहे हो और क्या खा रहे हो। कभी आपने देखा है? कभी बता दूं तो आपको घिन तो नहीं आई? बता दूं आज? वैसे तो क्लास थोड़ी डायरेक्शन बदलेगा लेकिन काम तो आएगा आपको। बताओ, मेरे जीवन का अनुभव बता रहा हूं इसलिए आपको शेयर कर रहा हूं, क्योंकि जैसे आप थे वैसे मैं था, लेकिन चेंज कहाँ से हुआ जीवन। जब मैंने देखा कई बार, एक दो बार जब पढ़ाई के दौरान मुझे जाना पड़ा, क्योंकि पढ़ाई करते थे, कॉलेज लाइफ थी, तो अब कभी भाई लेट नाइट पढ़ रहे हैं तो कौन घर वाले को जगाएगा, तो भाई चलो कहीं चाय पी लें, कहीं कुछ कर लें। तो उस समय मैं एक जगह गया, होटल पे हम चारों 4-5 मित्र थे, हम सब गए। तो देखा कि वो होटल वाला सुबह सुबह 4-5 बजे खोला उसने, और जब खोला तो मैंने देखा कि भाई उसके यहाँ जो आपके यहाँ जलेबी बनती है ना, तो उसकी चाशनी पड़ी हुई थी, उसमें हजारों कीड़े, काले कलर के आते, चींटे बोलते, क्या बोलते हैं आप? चीटा बोलते। वो उसमें लगे, क्योंकि चाशनी कारण वहाँ आ गए और लाइन लगी हुई है। हमने कहा ये क्या करेगा, इतनी चाशनी फेंकना पड़ेगी इसको, क्योंकि अब चीटे वाली। उसने कोई के चाशनी फेंकने का कोई रोल नहीं है महाराज यहाँ पर। हमने देखा उसने भट्टा जलाया और पूरा रख दिया। सुन रहे हो जलेबी खाने वालों, बहुत शौक से खाते हो, ऐसी जलेबी चाशनी है। और वो जो जलेबी का जो आपका मैदा हो के जो घड़ा होता है ना, कभी नहीं धुलता, कभी नहीं मचता। 100 साल भी है, 100 साल तक वो घड़ा लगा रहेगा। क्यों? क्योंकि उसमें जो उठने वाला खमीर वो सबसे अच्छा था, जितना पुराना हो। सुनिए और सुनाऊं? कितने में काम चल जाएगा? चल जाएगा? और सुना दूं? चलिए सुनिए, आपको सुनना ही है तो मुझे क्या दिक्कत है। लेकिन मन बनाइएगा कि कैसे, ये कला नहीं आएगी तो ये करना पड़ेगा। और मैं एक दिन जब वहाँ पे गया, एक कचौरी वाला, कचौरी बहुत भाती है आपको वो क्या कर रहा था, मैंने देखा कि वो बासी कचौरी को ऐसे चूरा करके, वो जो आपका आटा, वो दाल बनती है ना जिसमें कचौरी भरने के लिए वो बनाते, तो उसको मिला रहा था उसमें। मैंने कहा ये क्या कर रहा है भाई? तो महाराज जी फेंकेंगे वो, मतलब उसने कहा जो भी, तो क्या फेंकेंगे थोड़ी, अब हमारी 20-20 100 कचौरियाँ बड़ी पुरानी, अब पुरानी तो आप खाओगे नहीं ठंडी, आपको तो गर्म चाहिए। तो उसने उसमें मिलाया और उस आटे में उसको भरा और गरम कचौरी देना शुरू करा। सुन रहे हो? ये खाते हैं आप लोग, बहुत बुरा हाल है। और कचौड़ी का तेल तो कैसे देखता है, वो तो भगवान ही मालिक है ना। तेल कैसे गर्म होता है तो कैसे देखता है वो, चर हो गई कढ़ाई गर्म है ना, ऐसे ही देखते ना। यही खाते हो ना आप लोग। क्या करें महाराज, स्वाद उसका ही आता है ना, पसीने का स्वाद, नाक का स्वाद, है ना, किस किस के स्वाद, क्योंकि वो पसीना टपकता रहता है, वो मैदे में हाथ डालता रहता है और करता रहता है। भगवान मालिक है, आप लोग कैसे कैसे गंदगी खाते रहते। और घर वाले बनाती हैं आपकी धर्मपत्नी, और ये अच्छा टेस्ट नहीं है, क्योंकि हाँ पसीना नहीं है ना, उसमें पसीना नहीं है, पुराना मसाला नहीं है, गंदा नहीं है। अभी एक व्यक्ति मेरे पास ये वाक़े बताने लगे कि महाराज हम सब्जी खरीदने गए, तो हम वो सब्जी वाला कहता है जितने अच्छे सब्जी तुम निकाल लो। हमने निकाल ली। हमने कहा अब इसका क्या करोगे, जो सड़े टमाटर, सड़े आम, चिंता मत करो, ये जो सामने होटल वाला है ना, ये सॉस उसी का डालकर तुम्हें देगा, इसी सड़े टमाटर का, और तुम बड़े आनंद से खाओ। और ये जो आम है, ये इसी को तुम 100 रुपये गिलास में पियोगे। जिस सड़े आम को तुम नहीं ले जा रहे हो ना, यही 100 रुपये गिलास में तुम पियोगे, क्योंकि तुम्हें पीने का शौक है। सुन रहे हो कि समझ में आ रही बात, नहीं आ रही आप लोग को? आपके जीवन में आप इन चीज़ों से क्या कर रहे हो,
अब आपके पास कुछ बनाने की कला होती तो शायद आप स्वयं अच्छा भी खाते, परिवार को अच्छा खिलाते, और ये गंदगी नहीं खाना पड़ती। सुन रहे हो कि नहीं? बात समझ में आ रही कि नहीं? ये कला क्यों सिखाना? तो ये कम से कम अपने बच्चों को सिखाओ। अगर आप अच्छी पढ़ाई करा रहे हो तो अपने बच्चों को थोड़ा सा ये 4 6 8 चीज सिखा दो। 2 4 तो सिखाओ। क्या सिखाना? एक खिचड़ी बनाना, एक रोटी बनाना, एक सब्जी बनाना, दाल बनाना, एक चाय पानी बनाना, ताकि ये गंदगी ना खाए और अपना भोजन करके जीवन अच्छा कर ले। और कोरोना ने तो ये और सबको सिखाया। सुन रहे हो कि नहीं? कोरोना ने तो अच्छे अच्छे को लाइन में लगाया। फिर कोरोना की बात मानी तुमने, धर्म की बात नहीं मानी, लेकिन कर्म की बात तो मान ली। जब कोरोना ने कहा तो सब लाइन से फिर नहीं नहीं, छूना नहीं, छूना, स्पर्श नहीं, स्पर्श नहीं, है ना? फिर जैन सिद्धांत याद आया लोगों को। जो लोग जैन सिद्धांत की हंसी उड़ाया करते थे, देखो ये छूना नहीं करते, वो सब कोरोना में छूना नहीं करने लगे। अब दूर मास्क लगाने लगे, हाँ, हाथ धोने लगे, सैनिटाइज करने लगे। जब जिन शासन में भगवान ने कहा तो समझ में नहीं आया। मुझे लगता है किसी को शायद भगवान की बात समझ में नहीं आती, उन्हें कर्म की बात समझ में आती है, उन्हें डॉक्टर की बात समझ में आती है। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? तो संस्कार दोगे अपने बच्चे को कुछ? बच्चों को ये कुछ चीज़ें संस्कारित करिए, ये अपने बच्चों को डेवलप करिए कि हमें कैसे उन्हें आगे बढ़ाना। चारुदत्त को देखो कितना गजब का बनाया उन्होंने, और गुरुदेव ने प्रतिभा स्थली को इसीलिए खोला। अब देखो प्रतिभा स्थली में क्या क्या चीज़ें डेवलप करता है। वहाँ पे रंगोली बनाना, मेहंदी बनाना, आपकी योगा करना, उसके बाद आपको अगर कोई अचानक कोई बीमारी हो जाए तो तुरंत इलाज करना। देखिए, उसके बाद भोजन बनाना, बच्चों को टॉफ़ी बनाना, ताकि मैगी, ये सब जो आप खाते हैं ना फास्ट फूड, सारी चीज़ सिखा देते हैं वेल अप टू डेट। उसको वॉकिंग मतलब बोलना सिखाना, उसे खेलना सिखाना, मतलब वेल अप टू डेट बनाने से पढ़ाई नहीं की जाती। कुछ लोगों को लगता है कि प्रतिभा स्थली में सिर्फ धर्म के संस्कार दिए जाते हैं। आप ब्रह्म में, वहाँ से आपका बच्चा वेल अप टू डेट बन के निकलता है। आपको कुछ नहीं करना पड़ता। फिर उसको लगता जरूर है, लेकिन गुरुदेव की ये दीर्घ विचार धाराओं का परिणाम था कि किस प्रकार से हम बच्चों को डेवलप करें। समझ में आ रही बात आपको? तो ये समझने का पुरुषार्थ करो गुरुदेव का क्या चिंतन मनन होता है। तो आप अपने बच्चों के लिए ये विशेष तौर से इस प्रकार के आप सिखाइए, डेवलप करिए उन्हें। विशेष तौर से आगे पढ़ाई के साथ साथ ये सब सिखाना। तो चारुदत्त को जब ये सिखाया गया और मानवता भी सिखाई गई, मानवता के लिए भी कैसा, अब देखा अब उसके साथ क्या होता है। जब चारुदत्त एक दिन थोड़ा बड़ा होने लगा तो बड़ा होने के साथ साथ अब उसे कैसे मानवता सिखाई गई। एक दिन चारुदत्त जब थोड़ा सा अच्छी उम्र का हो गया, 15-17 साल का, तो वो अपने मित्र के साथ उस मंदारगिरी पर्वत पर गया। मंदारगिरी जानते हो ना, चंपापुरी में जो मंदारगिरी पर्वत है जहाँ पर वाष्प जोगान मुक्ति गई, वो काफ़ी बड़ा था उस समय। 12वें तीर्थंकर के समय तो बहुत ही बड़ा था ये, और बहुत दीर्घ लंबा चौड़ा ये पर्वत था। उस पर्वत पर कभी मेले, कभी उस स्तर पर बहुत बड़े बड़े ये लगते थे। तो वहाँ पर मनाने के लिए चारुदत्त अपने मित्रों के साथ वहाँ पर जब घूमने के लिए गया, तो घूमते घूमते उसकी निगाह एक ऐसे वृक्ष पर पड़ती है जहाँ पर एक विद्याधर को किसी ने कीलित किया था। कीलित मतलब वहाँ पर उसे बांध दिया गया। ये कुछ विद्याओं में संस्कार होते हैं, विद्याधरों के पास ऐसी तंत्र मंत्र और यंत्र की शक्तियाँ होती जिससे शायद आपका विश्वास ना हो, लेकिन ये होती हैं। जब इसे उन्होंने बांधा तो उसकी निगाह गई, तो उसने कहा भाई कैसे इसको निकालूं। तो वहीं पर उसे कुछ औषधियों का वहाँ पर उसे मिली। उस मंत्र के प्रभाव से उसे छुड़ाया गया, छुड़ाकर उसे जीवित बचाया गया। जब वो सामने आया तो उससे उसकी मित्रता हुई। उसने पूछा आखिर बात क्या है। तब उसने अपनी एक बात रखी जो
आपके सामने रख रहा हूँ। उसने कहा कि हम दो मित्र थे विद्याधर, आपस में मेरा विवाह एक ऐसी कन्या से हुआ जो बहुत सुंदर थी, लेकिन संयोग की बात थी कि मित्र का मन मेरी पत्नी पर एक दिन बुरा भाव हो गया। उसको पाने के लिए मित्र ने मुझसे दगा किया। देखो धोखा कहाँ खाता है व्यक्ति, किस प्रकार से खा जाता है। और उसको पाने के लिए उसने मुझे इस प्रकार से धोखा देके यहाँ किलित किया। मैं मरना सा नहीं था, लेकिन संयोग से आप मिल गए, आपका उपकार है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप स्वस्थ होकर जाइए और अपनी पत्नी की रक्षा करिए। वो जाता है, अपनी पत्नी की रक्षा करके पुनः लौट कर आता है और चारुदत्त को अपना सब कुछ मान लेता है। देखना ये उपकार करना सिखाना उसके आगे कैसे काम आएगा। फिलहाल तो यहाँ लग रहा है कि हम लोगों को लगता है कि कहाँ उलझ गए, है ना, कहाँ उपकार कर दिया। नहीं, ये उपकार जीवन में बहुत आगे तक काम आते हैं, ये याद रखना। धीरे धीरे चारुदत्त बढ़ने लगा। संयोग से उसका मन धर्म में होने लगा। और एक चीज़ जब होती है कि जब ज़्यादा धर्म करने लगो तो शायद परिवार वालों को ज़्यादा दिक्कत होती है, ऐसा मुझे लगता है ना, होता है ना, क्यों? सही है ना उमेश? ज़्यादा समस्या खड़ी हो जाती है। व्यक्ति ना करे तो धर्म नहीं करता, धर्म करने लग जाओ तो धर्म ही धर्म करते रहते हो तुम। समस्या ऐसी खड़ी हो जाती है। इस प्रश्न का उत्तर आगे आपके सामने ला रहा हूँ, तो बड़े गौर से सुनिए उसको। जब चारुदत्त धर्म ही धर्म करने लगा, वो स्वाध्यायशील होने लगा, स्वाध्याय करने लगा, तो स्वाध्याय करते करते उसका मन पंचेंद्रिय के विषयों से दूर होने लगा। और जब उसकी विवाह की उम्र आई तो माता पिता ने उससे कहा, तो उसने कहा देखो मेरा कोई मन नहीं है, मैं विवाह इत्यादि में नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन माता पिता को बड़ा अखरने लगा। अब धर्म रखने लगा, जो धर्मात्मा थे उन्हें धर्म अब अखरने लगा। अधिकतम आप लोग क्या कहते हो कि भाई बेटा इतना धर्म करो जिसमें तुम संसार में बने रहो, है ना, इससे ज़्यादा धर्म मत करो तो संसार से ऊपर उठ जाओगे, कहीं ऐसा ना हो तुम मोक्ष चले जाओ, है ना, ऐसे कुछ है ना। क्या हमारी नीति है कि हम एक तरफ चाहते हैं कि बेटा अच्छा बने और एक तरफ उसे ही हम पापों में धकेल देते हैं। हमें ये, मुझे तो समझ में ये चीज़ नहीं आती। ये बहुत ऐसा लगता है कि शायद ये हमारे ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जब ड्रेस चेंज हुई उस समय की घटना आपके सामने रख रहा हूँ। हम लोग नई ड्रेस चेंज हुई 2000 में हम लोग की 14 दिसंबर को 2000 में हमारी ड्रेस चेंज हुई हम सब की। हम लोग 15 लोग थे उसमें। आपने शायद वो फोटो देखा भी होगा, अभी बहुत चल रहा है किसी ने मुझे ही आके बताया, तो मैंने कहा हाँ ये वही है जो हम लोग की पहली बार ड्रेस चेंज हुई थी। तो उस समय एक ब्रह्मचारी भैया की भी ड्रेस चेंज हुई, तो हम 15 लोग की ड्रेस चेंज हुई। तो उनके माता पिता जब आए तो बहुत दुखी हुए, इतने दुखी कि उनके पिताजी को तो फेट ही आ गया, एकदम से फेट आने लगे। फिट आने लगा। जो फिट आने लगा तो बड़ा वो बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए। अब वो गुरुजी से कहने लगे कि हम इसे घर ले जाएंगे, और हमारे गुरुजी इतने सरल, उन्होंने भी कहा हाँ ले जाओ भाई ले जाओ, मैं क्या कह सकता हूँ, मैं जबरन तो कर नहीं सकता। गुरुजी का एक नेचर था कि वो कभी भी जबरन कोई काम नहीं, भाई आपको आत्मकल्याण करना है तो आप ना देखो, मैं जबरन नहीं दूंगा दीक्षा, ना आपको जबरन मेरा पकड़ने का काम तो गुरुजी का था ही नहीं कभी। तो उन्होंने कहा ले जाना है तो ले जाओ, उनके पास जाओ। उनके पास आए, चलिए आचार्य जी ने परमिशन दे दी। तो क्या मुझे तो जाना ही नहीं है, वो परमिशन दे तो भी नहीं जाना है। तो क्यों नहीं जाना है? नहीं मुझे तो यही मार्ग पे आना है। देखना चेंज हो गई ड्रेस, सब कुछ हो गया। तो उनके माता पिता जबरन करने लगे, आप नहीं जाएंगे तो हम जबरन आपको ले जाएंगे।
ऐसा करेंगे, आपकी दीक्षा नहीं होने देंगे, हम गुरु जी से मना कर देंगे, हमारे आज्ञा के बिना दीक्षा देंगे तो फिर बहुत सारी उन्होंने जो आप लोग ड्रामेबाजी जो भी करते हो ना, है ना, करते ही हो आप लोग। तो उन्होंने भी फिर उन्होंने कहा कोई बात नहीं। उनको लगा कि भाई ऐसा ना हो कि गुरुजी के पास चले जाओ और ये गुरुजी से कुछ कहें जिससे कि मेरी दीक्षा या आगे की मार्ग में रुकावट हो। तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, अगर आप मेरे को ले चलना ही चाहते हो तो फिर ले चलो, कोई बात नहीं, मैं भी चलता हूँ, लेकिन शर्त ये कि फिर अपनी लाइफ अपनी होगी, फिर अपना जीवन तो मैं अपने ढंग से जीऊँगा। उन्होंने कहा क्या मतलब? मतलब ये है कि फिर मैं व्यसन करूं, शराब पीऊं, जुआ खेलूं, मैं कुछ भी करूं, फिर आप मुझे रोक नहीं सकते। या तो मुझे इस मार्ग में जाना है या उस मार्ग में, आप बोलो क्या करना है, देखो तुम यहीं रहो, तुम यहीं ठीक हो। समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे? तो कभी कभी आप लोग को कुछ अलग ढंग से समझाना पड़ता है, तब आपको लोग को समझ में शायद आती हो। तो उन्होंने, बेटे ने जब ज़्यादा धर्म करने लगता है तो माता पिता को अखरने लगती है, लेकिन जबकि खुश होना चाहिए कि देखो हमारा बेटा इस संसार मार्ग से अलग मार्ग को चुन के कम से कम हमारे भी कल्याण का मार्ग खोल देगा। लेकिन मोह का परिणाम इतना खतरनाक होता है कि हम उस मोह में इतने डूब जाते हैं कि हमें ये ही नहीं समझ में आता कि हम करना क्या जा रहे हैं। और उस मोह का दुष्परिणाम ये निकलता है कि जब वो बेटा बिगड़ने लग जाता है तो मैं अब सोचते हैं कि काश हमने इससे अच्छा तो इसे उस मार्ग पे जाने दिया होता, काश इस बेटे के लिए हमने कुछ अच्छा सोच लिया होता। मैं पूछता हूँ, ये मार्ग आपको अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? आपसे जानना चाहता हूँ, क्यों अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है ना, तो आपका बेटा निकलता है तो क्यों नहीं निकलने देते? नहीं, उसके लिए बुरा है महाराज, आपके लिए ठीक था, आप निकले तो कोई बात नहीं, है ना, ऐसे ही है ना। भगत सिंह कहाँ पैदा हो? पड़ोसी के, अपने यहाँ नहीं, अपने घर में पड़ो भगत सिंह की जरूरत नहीं है ना, अपने घर में जिन्ना की जरूरत है। किसकी जरूरत है? क्यों, कौन चाहिए? अपने घर में भगत सिंह नहीं, और भगत सिंह की जरूरत होना चाहिए। देखो भगत सिंह तो होना चाहिए महाराज जी, मना नहीं है, देश को ना आजाद कराएगा नहीं तो, लेकिन अपने यहाँ अपने घर में नहीं, पड़ोसी की। बहुत अच्छी नीति है अपनी, मतलब मुनि महाराज तो होना चाहिए महाराज, लेकिन पड़ोसी क्या, अपना बेटा मुनि महाराज नहीं बनना चाहिए। अपना बेटा तो अपने पास रहना चाहिए, हमारी सेवा करे, ध्यान रखो, ना तुम्हारी करेगा ना किसी की करेगा, किसी की सेवा नहीं करता कोई, अपने पुण्य पाप से होती है, ध्यान रखो। या तो पुण्य होगा तो पड़ोसी भी कर जाएगा, वरना सगा बेटा भी दगा दे के निकल जाता है, सारा धन लेके गायब हो जाता है। सुन रहे हो, कान खोल के सुन लेना, अच्छी तरीके से सुन लेना, क्योंकि मैं जहाँ जहाँ भी घूम के आया हूँ वहाँ पे ऐसे वृद्धाश्रम को भी देख के आया हूँ जिन बच्चों ने, करोड़पति अरबपति संतान की बच्चों ने अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में डाल रखा है, करोड़ों की जायदाद अपनी नाम करके। उनको मैं देख के आया हूँ, उनकी आंखों में आंसू थम नहीं रहे थे, वो कह रहे थे महाराज, और मुनि अवस्था की बता रहा हूँ मैं, 2017-18 की घटना बता रहा हूँ, वहाँ पे गया था मैं, इतने रोए वो हम लोग को देखकर। महाराज धन्य है आपके माता पिता ने जो आपको परमिशन दे के अच्छे मार्ग पे लगा दिया। एक हमें अपने बच्चों के मोह में फंसकर हमने अरबों की जायदाद दी और उन्होंने हमें यह वृद्धाश्रम दिया, गिफ्ट में क्या दिया? वृद्धाश्रम। मरने के लिए सड़कों पे छोड़ गए, और ये वृद्धाश्रम भी हम नहीं, ये बच्चे नहीं छोड़ के गए, ये लेके आए हमें ताकि कम से कम हम शांति से जी सकें, अंतिम समय गुजार सके। ये ध्यान रखना, बहुत गजब का ये संसार है, विचित्र है ये संसार। अभी संस्कार दीजिए, वरना बाद में आप अपने बच्चों से स्वयं बाद में दुखी होंगे कि काश हमने पहले संस्कार दे दिए होते। बात आपको समझ में आ रही कि नहीं? ऊपर से जा रही, अंदर जा रही, बाहर जा रही? जा रही है। तो कम से कम अगर बच्चा अच्छी राह पकड़ता है तो जाने दीजिए, नहीं है तो ऐसे संस्कार दीजिए कि धर्म के साथ साथ आपको भी
अंतिम समय में संलेखना कराए, आपको धर्म ध्यान कराए, आपको मंदिर लाए। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जब आप ही अपने बच्चों को मंदिर नहीं लाते, जब मैं सुनता रहता हूँ पाठशाला के लिए, पाठशाला के टीचर जब आपसे बोलते रहते हैं मंदिर भेजो, पाठशाला भेजो, तो आपके एक ही उत्तर होते हैं, समय खराब नहीं करेंगे हम। इनका धन्य है, इनका पाठशाला आने में समय खराब होता है, इनका मंदिर आने में समय वेस्टेज होता है, लेकिन बेटे को मोबाइल चलाने में समय वेस्टेज नहीं होता। उसको वो जब स्विमिंग पूल में नहाने के लिए जाता है तब उसे समय खराब नहीं होता, क्योंकि वो सीखने जा रहा है। वो क्रिकेट के लिए समय कोई खराब नहीं, लेकिन मंदिर मतलब जिनालय समय वेस्टेज है। देखिए तो आप, मतलब आपके जो उत्तर जो सुनता हूँ तो मैं दंग रह जाता हूँ कि पाठशाला वेस्टेज, क्या समय खराब करना, क्या है पाठशाला में महाराज जी वहाँ पे। इनके धन्य है, इनके संस्कार कितने, और बाद में स्वयं फिर जब पछताते हैं तब क्या होता होगा ये सोचना। ऐसे संस्कार मत देना अपने बच्चों को। थोड़ा सा यही समय है, उम्र जो पाठशाला में सीख लेगा। आप, मैं गारंटी देता हूँ, जिन्होंने अपने बच्चों के हाथ में अभिषेक का कलश पकड़ाया है बचपन में, उनका बच्चा कभी शराब की बोतल नहीं पकड़ेगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। नहीं तो ये बच्चे जब कमाने लग जाएंगे ना, तो ये क्या क्या पकड़ेंगे हाथ में पता नहीं। इनके हाथ में नॉनवेज होगा, ड्रिंक होगा, स्मोक होगा। क्या करोगे उस समय? फिर पछतावा करोगे, काश हमने पाठशाला भेजा होता। तो बच्चों के ये संस्कार बहुत गहरे हैं, इन्हें इसलिए डालिए। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि जब चारुदत्त की कथा पढ़ रहा था मैं, तो माँ ने कैसे गहरे संस्कार दिए, तो आज उसके अंदर क्या भावनाएं उठ रही है, क्यों इस तरंगों से वो पापों से बचा हुआ है। लेकिन आगे जाके आपके सामने लाऊंगा कि कैसे पापों में लिप्त माँ ने कर दिया, स्वयं माँ ने उसे पापों में डाल दिया, पिता ने पापों में डाल दिया, सिर्फ अपने मोहों के वशीभूत होकर। तो आगे घटना रखूं, वैसे समय आपका काफ़ी हो गया, चलिए इतने रखता हूँ, ताकि आप भी आगे घटना, आज शनिवार था शायद इसलिए, तो मैंने थोड़ा सा समय आपका ज़्यादा तो लिया है, क्योंकि लेट ले आए थे मुझे आप। आप देर से आओगे तो फिर देर से छूटोगे, हैं? ठीक ठीक, कोई बात नहीं, समाचार कुछ भी दिया हो, कल का समाचार आप सुनिएगा। आज की न्यूज़ पूरी हुई आपकी।